वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो सकता है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 11 में। और अब तक आप लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट आ रहा है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक्स का। मैं जानता हूँ आप लोग कर देंगे, आप लोग सच में काफी कमाल हो। खैर, एपिसोड 11 हम देख पाएंगे तामागामी नंबर 2 की लड़ाई वेजिटा से, जिसमें अंदाजन वेजिटा की जीत हो सकती है। पर फिर भी वो फाइट कई सारे सवाल खड़े करता है हमारे सामने। और अगर आपने एपिसोड 10 नहीं देखा तो आप मिस कर चुके हैं कई सारी कमाल की चीजें, जैसे कमाल की फाइटिंग एनिमेशन, माजन कू की शक्तियां और डीमन रैल्म का इतिहास, साथ ही बाकी यूनिवर्सेस का भी इतिहास। तो अगर हम बात करें माजन कू की, तो उसने चैलेंज कर दिया था 1 स्टार ड्रैगन बॉल वाले तामागामी को, जिसमें हम माजन कू का क्रेजी फाइटिंग स्टाइल देख पाए, जिसकी शक्तियां वैसे तो कमाल की थी, पर फिर भी वो 1 स्टार ड्रैगन बॉल वाले तामागामी को हरा पाने के करीब तक नहीं पहुंच पाया। जिससे दो चीजें साफ होती है, पहला, मार्जिन को इतना पावरफुल नहीं है, या दूसरा, वो किसी भी फाइट में अपना 100% नहीं देना चाहता। पर फिर भी मार्जिन को पैदा हुआ भी सिर्फ एक दिन हुआ है, उसे अभी काफी कुछ सीखना है, जिसमें ये चीजें भी शामिल होगी कि वो अपनी शक्तियां कैसे बढ़ाए। जहाँ ओवरऑल वो काफी हद तक क्रेजी था, साथ ही दाइमा का क्रेजी एनिमेशन जो चीजों को और भी कमाल का बना देती है। खैर, जहाँ मार्जिन को काफी इंटेलिजेंट है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समझता है कि सामने वाले की क्या अच्छा हो सकती है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ एपिसोड 11 से लिंक्ड है, क्योंकि हो ये भी सकता है कि तामागामी नंबर 1 सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जहां नंबर 3 उन सब में सबसे कमजोर तामागामी हो, जो वेजिटा और तामागामी की लड़ाई को और भी ज्यादा अमेजिंग बना सकता है, क्योंकि वेजिटा के पास सिर्फ सुपर सेन 2 तक की फॉर्म है। और एपिसोड 11 के बारे में और जानने से पहले अगर हम एक नजर और डालें एपिसोड 10 में, तो वहां हम देख पाए सेकंड वर्ल्ड डीमन रैल्म का, जो है समुद्र से भरी जगह। पर यह सच है कि उस समुद्र में उतरा नहीं जा सकता, और बीच पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, वरना आप खुद किसी और का सैंडविच होंगे। पर वहां में दिखते एक ऐतिहासिक जगह, वो ग्रह जहां सभी नेमेकिन रहा करते थे, जिनका पोटेंशियल एक आम डीमन रैल्म के जीव से अलग और ज्यादा था। और कहानी के इस हिस्से में हम जान पाते हैं अतीत डीमन रैल्म और यूनिवर्स का, जिसकी कहानी बहुत साल पहले एक भले डीमन राजा से शुरू होती है, जो अपने डीमन रैल्म को और विशालकाय करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मदद ली राइमोस की, जिसने यूनिवर्स बनाया, जिन्हें एक हायर अथॉरिटी मिली है। यानी काफी हद तक ये ओमनी किंग के सुप्रीम काय हो सकते हैं, जिन्हें मारने पर ओमनी किंग भी मारे जा सकते हैं। खैर, जब कहानी में आगे और भी यूनिवर्सेस बनाए गए, जिन यूनिवर्स में मार्जिन्स को भेजा गया, और फिर राइमस ने कुछ सिलेक्टिव गिलेंट्स को चुना हर एक नए बने यूनिवर्स के सुप्रीम काय के तौर पर साथ ही ये भी सच है कि सभी जीव डीमन रैल्म से नहीं निकले, वो उन सबका अफ्रीका नहीं है। यूनिवर्स बनने के बाद कुछ और जीवों ने जन्म लिया, जिसमें शामिल थे इंसान और सेन जैसे प्रजातियां। और बाकी यूनिवर्स के अलावा कुछ और गिलेंट्स जो कि सुप्रीम काय की प्रजाति के जीव होते हैं, वो राइमस सामा के साथ भी रहते हैं। और उस समय बड़ी बड़ी मछलियां, जो कि एक गेटवे दो अलग अलग यूनिवर्सेस के, वो किसी को भी कहीं से भी कहीं जाने की इजाजत दे दिया करती थी। पर फिर पिक्चर में आए डबोरा के पूर्वज या पापा अबोरा, जिसने बाहरी शक्तियों से खौफ खाते हुए वाप सामा की शक्तियों के इस्तेमाल को लिमिटेड कर दिया। खैर, उस समय तक सुप्रीम काय इसी रैल्म में थे, पर अबोरा के आतंक की वजह से वो इस यूनिवर्स को छोड़ के यहाँ से निकल गए और आगे चल के सुप्रीम काय बनने का कोर्स ज्वाइन किया। और अगर आपने अब तक की स्टोरी फॉलो की है, तो आप जानते होंगे कि सुप्रीम काय पेड़ पे पनपते थे, जिन्हें पैदा करने वाले 5 तरह के पेड़ थे, पर अब वो पेड़ खत्म हो चुके हैं, जिस सब के बाद ही अपनी तरह के आखिरी जीव है। पर खैर, बिना देरी किए बढ़ते हैं सेकंड ड्रैगन बॉल वाले तामागामी की ओर, जिससे लड़ने के लिए वेजिटा बेताब है, और उनको भी कोई क्रीपी नजरों से देख रहा है। और वैसे यूनिवर्स बनने की इस कहानी को किसी और वीडियो में डिटेल में जानते हैं। पर फिर भी अगर हम सोचे, सुप्रीम काय, जो उस समय सिर्फ सुप्रीम काय थे, जो डबोरा से उस समय डर रहे थे क्योंकि वो डीमन रैल्म का राजा था, और अब सुप्रीम काय जब बता रहे हैं कि वो खुद भी डीमन रैल्म से थे, इट्स अमेजिंग। मतलब कमाल है, अकीरा टोरियामा ने क्या सोच के इस तरह की कहानी बनाई, जो धीरे धीरे सही पर लोगों का टेंशन जरूर खींच रही है और अपने पुराने डॉट्स को कनेक्ट कर रही है नई संभावनाओं के साथ। खैर, अगर हम बात करें वेजिटा की फाइट की, तो इस लड़ाई में हम देख पाएंगे वेजिटा की सारी शक्तियों को जो से लगानी पड़ेगी तामागामी को हराने के लिए। अब भले वेजिटा के पास कम फॉर्म्स हो गोकू के मुकाबले, पर फिर भी उसकी बचपन की पावर लेवल गोकू के पावर लेवल से ज्यादा हुआ करती थी, और वो अपने बचपन में काफी कमाल का फाइटर भी हुआ करता था। साथ ही उसको अभी के मिले एक्सपीरियंस और शक्तियों के साथ वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। तो भले 2 स्टार ड्रैगन बॉल वाला तामागामी ज्यादा पावरफुल हो, पर फिर भी यहाँ वेजिटा के जीतने के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर वेजिटा हारता है, तो मतलब इस कहानी में काफी कुछ और भी है। पर यह कहानी काफी तक सस्पेंस नहीं रख रही अपने अंदर, ये पुराने सस्पेंस को काफी इजीली किल कर रही है, जैसे कू वर्सेस तामागामी नंबर 1, जहाँ कू हार गया तामागामी नंबर 1 से, और उसे माफी मांग के वहां से निकलना पड़ा। तो ये कहानी आगे कुछ और सरप्राइजिंग ला सकती है, जो इन दोनों पॉसिबिलिटी से बिल्कुल दूर होगी। हो सकता है वेजिटा जीत जाए काफी आसानी से, और
आगे हम देख पाएंगे कुछ और चीज़ों को, जैसे माजन कू को और पावरफुल होते हुए या उसको दोबारा रिक्रिएट करते हुए जहाँ उसकी शक्तियों को और बढ़ाया जाए। खैर ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे कहानी में। खैर जहाँ आज के एपिसोड से जुड़ी चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा, पर कुछ कमाल की थ्योरीज थी आप लोगों की, जैसे ये और ये, तो इन पे भी डिस्कस करेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।